अब गैस सिलेंडर 500 रुपए सस्ता मिलेगा। 500 रुपए। पहले एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलता था। एक महीने पहले 200 रुपए और सस्ता कर दिया गया। सरकार ने रक्षाबंधन पर यह तोहफा दिया था। अब सरकार ने 100 रुपए और सस्ता कर दिया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली का तोहफा कहा है। मतलब अब एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए कम में मिलेगा, जिसका मतलब है जो 1100 का सिलेंडर था वो अब लगभग 600 रुपए में मिलेगा। उज्ज्वला योजना में लोगों को यह फायदा मिलेगा, जिससे 10 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। इससे सरकार पर 8,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन का फैसला हुआ है। सरकार इस टारगेट को 3 साल में पूरा करेगी। सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रैली में इस बात को दोहराया। भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। अब तक आपको एक गैस सिलेंडर करीब 1100 रुपये का पड़ता था। रक्षाबंधन के दौरान हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था। और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया जाएगा। लेकिन मोदी अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। मोदी का चुनावी चक्रव्यूह। प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। राजस्थान में जोधपुर में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रथ पर सवार थे। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। एम्बियंस हो तो दीजिए प्लीज। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं जबलपुर। जोधपुर के बाद सीधे पहुंचे जबलपुर, यानी राजस्थान से मध्य प्रदेश पहुंच गए। वहां प्रधानमंत्री रैली में थे और इस ताबड़तोड़ रैलियों के बीच विरोधियों पर हमले भी कर रहे हैं। अशोक गहलोत से पीएम मोदी ने कहा, गहलोत जी ये बहुत हो गया, अब आप आराम करिए। सुनिए जरा। सबसे लोकप्रिय नेता 5 राज्यों के चुनाव में मोदी अकेले भारी पड़ रहे हैं। कांग्रेस साथ आज दिक्कत हो गई है कि वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। चुनावी बिगुल बजने का इंतजार है, लेकिन मोदी ने बिगुल बजा दिया है। भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। कांग्रेस तो इससे भी परेशानी है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक मोदी की धुआंधार चुनावी रैलियों ने इन राज्यों का माहौल गर्म कर दिया है। जोधपुर में आज उनके निशाने पर सीधे सीधे अशोक गहलोत रहे। सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और मैं भी उनको भी कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। जोधपुर के बाद मोदी सीधे मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे। जोधपुर में गहलोत निशाने पर थे तो जबलपुर में पूरा इंडी गठबंधन रडार पर था। तो सवाल यह, क्या मोदी ने विपक्ष के सामने चैलेंज पेश कर दिया है? क्योंकि एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ सब। लेकिन अब तक की चुनावी रैलियों से लगता है कि मोदी ने विपक्ष के सामने बड़ी लकीर खींच दी है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई में बैठकें करने के बाद भी इंडी गठबंधन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वो मोदी को रोक पाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 5 दिन उठा लीजिए, 1 तारीख से लेकर अब तक 5 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी रैलियां कर ली। अभी विरोधी सिर्फ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, मोदी एक्शन में आ गए। 1 अक्टूबर को तेलंगाना के महबूबनगर में थे पीएम मोदी। 2 अक्टूबर को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थे। 3 अक्टूबर को तेलंगाना के निजामाबाद और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रैली कर रहे थे। 5 तारीख को राजस्थान के जोधपुर और मध्य प्रदेश के जबलपुर में थे। लेकिन सिर्फ मोदी रैलियां नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले अपनी टीम भी तैयार कर ली है। बड़ी टीम, 2 बड़े हिंदी बेल्ट राज्यों में मैं कहूंगा, मध्य प्रदेश में यह टीम जो लीड करेगी और राजस्थान में यह टीम है जो लीड करेगी। देखिए, सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में लीड करने वाले। इधर है 5 नेता, वसुंधरा राजे सिंधिया
शेखावत, राज्यवर्धन राठौर, अर्जुन राम मेघवाल और राजेंद्र राठौर, ये 5 लोगों की टीम इधर और 5 इधर। ये मध्य प्रदेश में लीड करेंगे और ये राजस्थान में लीड करेंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने राजस्थान में आज पत्थरबाजी का मुद्दा भी उठाया और साथ ही साथ मेड इन इंडिया पर भी जो प्रहार करते हैं विरोधी, उन पर भी हमला किया। क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। अब देखिए कितने बड़े गर्व की बात है कि भारत ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देशवासियों के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। अब कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। वैक्सीन से जुड़े भारत के भगीरथ प्रयास, इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है। आइए अब आपको बताऊं, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं। एक सवाल उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या शिवराज सिंह अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? बहुत सी अटकलें हैं, बहुत सी कयासबाजियां, एक्सपर्ट्स भी राय रख रहे हैं। लेकिन एक ये तस्वीर देखिए वायरल थी कि कैलाश विजयवर्गीय का नाम आया कि उन्हें चुनाव लड़ना है इंदौर से, उसके बाद वो मेहनत से जुट गए। देख रहे हैं ये बाइक पर सवार है कैलाश विजयवर्गीय, प्रचार पर निकले, बीच में बैठे इंदौर की गलियों में घूम रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय क्या मुख्यमंत्री होंगे? अगली तस्वीर दिखाई, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भी ये देख रहे हैं प्रचार में लगे हुए हैं, अभी से लग चुके हैं, और इधर शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो क्या है, उस पर लोग क्या कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कयासबाजी चल रही, मध्य प्रदेश बीजेपी में सस्पेंस गहरा गया है और अगर बीजेपी जीती तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सवाल ये। इस पर तरह तरह की अटकलें लग रही। सस्पेंस कैलाश विजयवर्गीय के बयान से और बढ़ गया है। विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री बनने के संकेत दिए, हालांकि उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा है उसमें बहुत गहरे मायने। विजयवर्गीय साहब ने कहा, मैं केवल विधायक बनने तो आया नहीं हूं, पार्टी मुझे बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ा काम करूंगा, पार्टी ने सोच समझ कर ही मुझे टिकट दिया, जीत के बाद मैं केवल विधायक बनकर नहीं रहूंगा। अभी से एमपी के अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है, एमपी का कोई अफसर नहीं जो मेरी बात टाल दे। फिर उन्होंने जनता से पूछा मैं कुछ बनूंगा कि नहीं, जिसके बाद भीड़ से जवाब आया आप सीएम बनेंगे। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कुछ ना कुछ तो बनूंगा ही। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान क्या करें। नेताओं के बयानों से आप बिटवीन द लाइन बहुत कुछ समझ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिवराज की विदाई तय है? सस्पेंस खुद शिवराज सिंह ने ही और बढ़ा दिया है। शिवराज बार बार ऐसे संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में संकेत दिए, जब उन्होंने मंत्रियों अफसरों को धन्यवाद दिया। शिवराज सरकार के कैबिनेट की आखिरी बैठक थी, उन्होंने कहा। इसके बाद वो जनसभा में भी भावुक नजर आए। सीहोर की सभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ऐसा भैया तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, जब जाऊंगा तब सबको याद आऊंगा। सीहोर शिवराज सिंह का गृह जिला भी है और शिवराज बुधनी में भी भावुक नजर आए थे। बुधनी में जनता से पूछा मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, अगर लड़ूं तो बुधनी से या कहीं और से लड़ूं। शिवराज के इन बयानों से सस्पेंस और गहरा गया है, क्योंकि शिवराज की उम्मीदवारी अभी तय नहीं हुई है। वो कहां से लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है, क्योंकि पार्टी ने अभी तक उन्हें टिकट नहीं दिया है। कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज मैदान में आ चुके हैं। ओबीसी चेहरा प्रहलाद पटेल भी मैदान में आ गए हैं। खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में होंगे। पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव का ऐलान भी कर चुकी है। शिवराज एक ओबीसी नेता है और प्रहलाद पटेल भी एक ओबीसी नेता है। जरा सुनिए जरा शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं रैलियों में और कैलाश विजयवर्गीय। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से, और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूंगा कि नहीं करूंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने विकास किया है और हम विकास करेंगे। जनता की सेवा मतलब
भगवान की पूजा। बोलो सही बात है कि नहीं? बात करो मुझसे, सही बात है कि नहीं? और इसलिए अभी नहीं, चिंता मत करो, मैं ले जाऊंगा, बीच में बोल के मेरा भाषण ही नहीं होगा। अभी नहीं, बात मेरी बात हो जाती है। बैठ मेरी कहना, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तो मैं आऊंगा। अब आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा कदम उठाया है, वो ये कि इससे पहले आपको याद होगा रक्षाबंधन के वक्त सिलेंडर के दाम कम किए गए थे। आज फिर ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री ने रैली में सिलेंडर के दाम कम करने की बात दोहराई है। देखिए जरा, जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लेते हैं, अब उनके लिए सिलेंडर कितने का हो गया है। चुनाव से पहले यह बड़ा तोहफा है, मोदी ने जनता को यह तोहफा दिया है। उन्होंने गैस सिलेंडर और सस्ता